प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए वरदान बनी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। वर्ष 2023 में पुस्तकालय बनाने का है प्लान। 11,500 के आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया जारी। विभाग 31 मार्च 2023 तक संपन्न कराएगा 1160 शादियां। जिला समाज कल्याण विभाग वो विभाग है जहां से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारिक लाभ योजना, छात्रवृत्ति योजना जैसी कई योजनाएं संचालित होती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार जी। हम इनसे जानेंगे कि इनके विभाग द्वारा क्या क्या योजनाएं संचालित हैं और इन योजनाओं का लाभ पाने के लिए किस तरह से आवेदन करना होगा, योजनाओं के तहत क्या क्या प्रक्रिया पूरी करनी होती है। जी नमस्कार। समाज कल्याण विभाग की तरफ से मैं सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे विभाग की सारी योजनाएं ऑनलाइन हैं और जन सेवा केंद्र के माध्यम से या जो ग्राम सचिवालय हैं उनके माध्यम से इनमें आवेदन किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण योजना या जो सबसे चर्चित योजना है वो 60 साल पेंशन, जिसको वृद्धावस्था पेंशन बोलते हैं, उसमें है। इसमें पात्रता की शर्तें हैं कि आपकी उम्र 60 वर्ष की होनी चाहिए, जिसके लिए आधार, परिवार रजिस्टर की नकल व अन्य दस्तावेज लिए जा सकते हैं। आय की सीमा 40,000 गाँव के लिए है और शहर के लिए 56,460। इसके अतिरिक्त आपका आधार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी योजनाओं में आधार के बिना अब आधार बेस्ड पेमेंट होता है। आधार से प्रमाणीकरण के बिना ये नहीं हो पाता है। उसके अलावा आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए 2 और बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी। KYC आपकी बैंक में ज़रूर हो, अन्यथा पैसा पहुंचने में दिक्कत होती है। इसको आपको जाके जनसेवा केंद्र पे या ग्राम सचिवालय में ऑनलाइन आवेदन कर देना होता है। उनको मालूम होता है कि किस वेबसाइट पे होगा। किसी को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कहीं अन्य जगह कोई भी कागज़ या कुछ भी देने की ज़रूरत है। सब चीज़ ऑनलाइन प्रक्रिया है, पारदर्शी प्रक्रिया है। सरकार की प्राथमिकता यही है कि बिना किसी कष्ट के, बिना किसी उसके हमारे इस योजनाओं को धरातल तक पहुंचाया जाए और लोगों को उसका लाभ मिले। इसके अलावा जैसे अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। सामाजिक समरसता का बहुत अच्छा उदाहरण पेश करती है। इसमें ऑफलाइन आवेदन आप कहीं भी कर सकते हैं। खंड विकास अधिकारी कार्यालय में, नगर निकाय जहाँ आप रहते हैं वहाँ जाके आप कार्यालय में इसको जमा कर सकते हैं, जिला पंचायत में जमा कर सकते हैं और समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में भी आप इसको जमा कर सकते हैं। इसमें आय सीमा ज़्यादा है, 2 लाख की है। वर वधू की उम्र की जो है वो 18 साल लड़की की उम्र होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। लड़की का जनपद, जिस जनपद में आवेदन करना हो उस जनपद का होना अनिवार्य होता है। वर के लिए ये कंडीशन नहीं है। इसको हम लोग पूरे जनपद में ब्लॉक वाइज, नगर निकाय वाइज और जिला स्तर पर कराते हैं प्रोग्राम। इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 1090 सामूहिक विवाह हम लोगों ने कराए हैं और आगे 1160 कराने हैं। ये कल ही प्रमुख सचिव सर की VC में ये निर्देशित किया गया है। तो इसमें आप लाभ उठाएं। इसमें 35,000 रुपये कन्या के खाते में जाता है, 10,000 रुपये का उपहार दिया जाता है और शेष अन्य जो है वो खर्चे के लिए निकाय या ब्लॉक को दे दिया जाता है। इसके अलावा छात्रवृत्ति योजना बिल्कुल ऑनलाइन है। इसमें बच्चा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करता है, कहीं से भी ऑनलाइन कर सकता है। कॉलेज उसको रिकमेंड करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, समाज कल्याण विभाग सामान्य वर्ग और SC ST वर्ग के लिए छात्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग कल्याण और अल्पसंख्यक विभाग अपने अपने संबंधित वर्गों के लिए उत्तरदायी है। और उसके बाद वेरीफाई होने के बाद वो स्क्रूटनी होकर स्टेट लेवल पे चला जाता है। वहाँ से बच्चे के सीधे खाते में पैसा जाता है। इसमें भी मैं फिर एक बार पुनः ये अनुरोध करूँगा सभी बच्चों से कि अपना आधार का प्रमाणीकरण और आधार से लिंक और ये मालूम होना कि खाता हमारा किस आधार से जुड़ा हुआ है, आधार हमारा किस बैंक खाते से जुड़ा हुआ है। कई बार बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर हमारा पैसा नहीं पहुंचा, तो हम लोग आधार से चेक करके उनको बताते हैं कि आपका इस अकाउंट में पहुंचा है। तो अपना आधार सही रखें,
आधार का लिंक सही रखें और उसको बाकायदा अपडेट कराते रहें। नहीं तो अगर आधार आपका नहीं है तो आधार बेस्ड पेमेंट में फेल ट्रांजैक्शन की स्थिति भी आ सकती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना संचालित हो रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं को जनपद के होनहार छात्राओं को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की कक्षाओं के लिए हम लोग जिला स्तर पर क्लासेस GIC पर चल रही हैं, जिसमें UPSC, IAS, PCS, नीट, JEE, NDA की कक्षाएं अभी वर्तमान में हम लोग चला रहे हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन का ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि आपको कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है या आपको कोई बहुत बड़ी परीक्षा पास करके ही इस कोचिंग में आप आ सकते हैं। अगर बच्चा इच्छुक है तो वो आके समाज कल्याण विभाग में इसका रजिस्ट्रेशन करा सकता है और क्लासेस अटेंड कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास अत्याचार उत्पीड़न की योजना चलती है, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है, जिसमें कमाऊ मुखिया की मृत्यु हो जाने पर 30,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दिए जाने का प्रावधान है। अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे कि वर्ष 2022 में अपने यहाँ सीतापुर जनपद में कितने सामूहिक विवाह हुए और कितने लाभार्थी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं? सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत अभी तक इस वित्तीय वर्ष में 1090 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न विभाग ने कराया है और 1160 का और अभी कराना है इस वित्तीय वर्ष में। पेंशन में वर्तमान में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में जो हमारे पुराने पेंशनर्स हैं जिनका आधार प्रमाणीकरण 15 दिसंबर तक चला और अभी भी अगर किसी का आधार छूट गया है तो वो अभी भी आके करवा सकता है, वो 67,337 लाभार्थी थे और नए स्वीकृति हमारी करीब 12,000 की 3,000 की फाइल हमने प्रस्तुत कर दी है, 9,000 की फाइल प्रस्तुत करने जा रहे हैं, 12,000 नई स्वीकृतियाँ होने जा रही हैं। और मैं इसमें एक अनुरोध और भी करूंगा, एक भ्रांति रहती है कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में कोई लक्ष्य होता है, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं होता है। हमेशा इसकी योजना में आप कहीं से भी, किसी भी साइबर कैफ़े, किसी भी जनसेवा केंद्र, किसी भी ग्राम सचिवालय से अपना आवेदन पत्र व्यक्ति ऑनलाइन कर सकता है, करवा सकता है। कहीं किसी अन्य व्यक्ति को कोई कागज़ देने, कोई डॉक्यूमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ऑनलाइन कराइए और पेंशन आपके खाते में पहुँचेगी। जी, इसके अलावा और कोई योजना अगर संचालित हो, थोड़ा उस पर भी प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, समाज कल्याण में अन्य कई योजनाएं चलती हैं, जैसे आपने अत्याचार उत्पीड़न की जो बात मैं कहूँ तो SC/ST एक्ट से पीड़ित व्यक्तियों को जो अनुदान मिलता है वो भी समाज कल्याण विभाग देता है। SP साहब के यहाँ से जो भी प्रस्ताव आते हैं हम लोग उसको नियमानुसार धाराओं के हिसाब से सुसंगत परीक्षण करके उनको पैसा देते हैं। और कई जैसे हम लोगों के यहाँ राष्ट्रीय एक वृद्धावस्था कार्यक्रम के अतिरिक्त वृद्धाश्रम भी चल रहा है नैमिष में, जिसमें 150 की संख्या का स्वीकृत क्षमता है, अभी करीब 100 लोग उसमें निवासित हैं। उसमें भी अगर आपका, मेरा फिर से अनुरोध है मेरा सभी से कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो निराश्रित है, जिसका कोई भी वो नहीं मिल रहा है, या उसको आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, विभाग में बता सकते हैं। और नैमिष में जो वृद्धाश्रम चल रहा है वहाँ पे भी आप उनको सूचित कर सकते हैं और उनको हम लोग निःशुल्क उनकी दवाइयाँ, उनका खाना पीना, उनका रहना, सब कुछ, इलाज सब कुछ निःशुल्क होता है। तो हमारे साथ मौजूद थे जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार जी, जिन्होंने बताया कि विभाग की तरफ से क्या क्या योजनाएं संचालित हो रही हैं और इन योजनाओं का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, क्या प्रक्रिया है, कौन कौन से उसके लिए साक्ष्य प्रमाण पत्र लगेंगे, इस संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी। हम चाहेंगे आगामी जो भी योजनाएं हैं उनके विषय में भी कुछ थोड़ा सा जानकारी दे दें। जैसा मैंने बताया कि आगामी योजनाओं में सबसे पहले तो सामूहिक विवाह का लक्ष्य हमारे पास है। मेरा अनुरोध है कि सामूहिक विवाह का योजना का लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े हम लाभान्वित हों। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन में कोई लक्ष्य जैसी बात नहीं है, आप नया आवेदन कर सकते हैं। छात्रवृत्ति का तो खैर इस समय 26 दिसंबर लास्ट डेट थी, पोस्ट मैट्रिक की इस वर्ष की वो निकल गई है। तो जो बच्चे छूट गए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि सही अपना फॉर्म दोबारा भरें। इसके अलावा हमारे जो वृद्धाश्रम के चल रहे हैं उसमें अगर कोई किसी को ये लगता है कि कोई व्यक्ति निराश्रित है, कोई मजबूर है, उसको वहाँ एडमिशन दिला सकते हैं। हमारा अभी इस नव वर्ष में प्रयास यही रहेगा कि संवेदनशीलता के साथ, बिना किसी रुकावट के, जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उसको हम लोग धरातल पे लाएं और समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन, कोई भी योजना हो, पारिवारिक लाभ हो, सामूहिक विवाह हो, उसमें निरापद ढंग से समयबद्ध तरीके से उसका हम संचालन करें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।